कुंभ राशि वालों, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास लव राशिफल वीडियो में। जय भोलेनाथ, जय शंकर, जय मां पार्वती, जय हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरे और व्यक्तिगत मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, जो आपके प्रेम जीवन से जुड़ी है और जिसे आप शायद अपने अकेले में महसूस भी कर रहे होंगे। हो सकता है कि आप किसी ऐसे रिश्ते से गुजर रहे होंगे जहां आपको धोखा मिला है, आपके विश्वास को तोड़ा गया है और आपको लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि आपके प्यार में एक ही ऐसी क्रांति होने वाली है जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, जिस स्त्री या जिस पुरुष ने आपको धोखा दिया, उसने आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, आपके सपनों को तोड़ा और आपको अकेले छोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह व्यक्ति आज आपके लिए इतना पछता रही है कि उसकी आत्मा रो रही है और वह आपके पास वापस लौटने के लिए तरस रहा है, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया है कि उसे आपके जैसा प्यार कहीं नहीं और मिलेगा और उसे अपनी मूर्खता पर और भी ज्यादा दुख हो रहा है, जो उसकी सबसे बड़ी गलती थी। दोस्तों, यह सत्य है कि जब कोई व्यक्ति आपको धोखा देता है तो उस व्यक्ति का दर्द इतना असहनीय होता है कि आप सोचने लगते हैं कि जीवन अब कभी खुश नहीं हो पाएगा। लेकिन समय के साथ दर्द अपनी ताकत बना लेती है और आप उस व्यक्ति के प्रति इतना मजबूत हो जाते हैं कि उसकी कमी आपको महसूस भी नहीं होती है, बल्कि आप उसकी गलतियों से सीखकर जीवन में आगे बढ़ने लगते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों और दोस्तों, आज हम जिस व्यक्ति की बात करेंगे उसमें आपको बताऊंगा कि आपके प्रेम जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। क्या आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं उनका सीधा प्रभाव आपके दिल के मामलों पर पड़ रहा है, और क्या यह प्रभाव अत्यंत ही शुभ संकेत दे रहा है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप उस व्यक्ति के बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। आपका मन बार बार उसकी इस दर्द को आपके मन में घूम रहा है और आप सोचते हैं कि आखिर क्यों उसने आपके साथ ऐसा किया। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इन विचारों को अपने मन पर हावी ना होने दें, क्योंकि जो हो चुका है वह नहीं बदल सकता है, लेकिन जो होने वाला है वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। क्या आप जानते हैं कि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया उसने आपके विश्वास को तोड़ा और आपको दुख पहुंचाया, लेकिन उसे जो दंड मिल रहा है वह उसके लिए सजा की कहीं ज्यादा कठोर है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वह अब अपने अकेलेपन और पछतावे की आग में जल रहा है और यह स्थिति देखकर मुझे आपके प्रति सहानुभूति है, लेकिन आपको न्याय भी तो मिलना चाहिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति ने आपसे दूर जाकर किसी तीसरे व्यक्ति को चुना तो वह बहुत ही मूर्खता थी, क्योंकि उस तीसरे व्यक्ति में भी वह आपकी जैसी तलाश कर रहा था, आपके जैसा प्यार, आपके जैसा समझ और आपके जैसा स्नेह रखने वाला। लेकिन जब उसे यह एहसास हुआ कि आपके बिना उसका जीवन अधूरा है तो उसे आंसू आ गया, वह पछतावे की आंसू बहाने लगी। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपसे एक बार फिर से बात कर सके, लेकिन उसे डर लगता है कि उसकी गलती इतनी बड़ी है कि उसे माफी नहीं मिल सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, जो व्यक्ति आपसे प्यार करता था वह आज अकेले में रो रहा है, क्योंकि उसने आपको धोखा दिया था और अब वह समझ गया है कि उसके जीवन में आपकी कोई कीमत नहीं थी, बल्कि आप ही उनकी सबसे बड़ी पूंजी थे, जिसे उसने अपने हाथों से खो दिया है और अब वह उस पूंजी को वापस पाने के लिए तरस रहा है। लेकिन संकोच और डर उसे आपके पास आने से रोक रहा है। दोस्तों, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वह यह कि आप उसकी पूरी सच्चाई से अब भी अनजान हैं, क्योंकि उसने आपके कई बातों को छुपाई
और अब वह आपके सामने सब कुछ रखना चाहती है, चाहे फिर उसे इस सच्चाई की सजा क्यों ना मिले, क्योंकि उसका मानना है कि आपको सही मायने में प्यार करने की अधिकार तो उसने दिया था, लेकिन वह यह भी जानता है कि यदि आपको उसकी सच्चाई पता चल गई तो उससे नफरत करने लगेंगे। इसलिए वह इस दुविधा को अपने से ही सारी बातों को आपके सामने उजागर करना चाहती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यह व्यक्ति आपसे दूर रहकर तो अपनी जीवन गुजार सकता है, लेकिन आपका गिरना, आपका दुखी होना वह बर्दाश्त नहीं कर सकता है, और यही उसकी कमजोरी है, क्योंकि आपने उससे इतना प्यार किया कि अब वह उस प्यार के बिना सांस नहीं ले सकती है, और इसलिए वह अपनी गलतियों को लेकर रोता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि काश वह उन गलतियों को मिटा दे। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि उसे माफ कर दें, क्योंकि किसी का धोखा माफ करना आसान नहीं होता है, लेकिन मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि जो कुछ हुआ है उसके पीछे एक बड़ा रहस्य है जिसे आपने अब तक नहीं देखा होगा, और वह रहस्य है कि किसी तीसरे व्यक्ति ने आप दोनों के बीच दरार डालने के लिए गंदी जादू टोना और तंत्र मंत्र का सहारा लिया था, जिसके कारण आपकी प्रेमी अस्थायी रूप से उसके वश में आ गया था और उसने आपको धोखा दिया था। यह सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्यचकित हो सकता है, लेकिन यह सच है कि आपके प्रेम पर हमेशा से दूसरों की बुरी नजर थी, क्योंकि आप दोनों का प्यार बहुत ही सच्चा और शुद्ध था, और दोस्तों दूसरों को वह प्यार बर्दाश्त नहीं था, इसलिए उन्होंने आपको अलग करने के लिए हर संभव कोशिश की। लेकिन भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपकी प्रेम कहानी फिर से एक होने लगी, क्योंकि जो लोग आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे वे स्वयं अपने ही किए पर फंस जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी कुंडली में भगवान शनि देव की विशेष कृपा है और वे आपके लंबे समय से रुके हुए काम को पूरा करेंगे, विशेष रूप से आपके प्रेम जीवन में, जहां आपको एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो आपको अपने साथी पर पूरा भरोसा होता है, लेकिन जब वही साथी आपको धोखा देता है तो आपका पूरा विश्वास टूट जाता है और आप फिर से किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ एक नई सोच देना चाहता हूँ कि आपको अपने प्यार को फिर से एक नया मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया वह अब अपनी गलती को सुधारने के लिए तैयार है और वह आपके बिना अधूरा महसूस कर रहा है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अपनी परिस्थितियों को सुधार सकें तो, और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आजकल आपके बारे में लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां कर रहे हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इन बातों को नजरअंदाज करें, क्योंकि जो लोग आपके बारे में बुरा बोलते हैं वे आपके जीवन में आई सकारात्मक और सफलता से ईर्ष्या करते हैं और उनकी बातों को अपने प्रेम जीवन को कोई भी प्रभावित करने ना दें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस समय आपके सामने कई विकल्प हैं, लेकिन आपको वही चुनना है जो आपके दिल को सुकून दे, क्योंकि आपके मन में चल रही उथल पुथल एकमात्र कारण आपका प्यार है और आपको अपने प्यार के बारे में सही निर्णय लेना चाहिए, चाहे वह किसी को माफ करना हो या किसी से दूरी बनाना हो। लेकिन आपको अपने दिल की आवाज सुननी होगी। दोस्तों, आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं उनके संकेत मिल रहा है कि आप जल्दी ही किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जो आपके सच्चे प्यार को समझेगा, या फिर आपका पुराना प्यार आपसे संपर्क करेगा। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य रखना होगा और अपने कर्मों पर विश्वास करना होगा, क्योंकि भगवान शिव और माता पार्वती सब देख रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने शत्रुओं से घबराएं नहीं, क्योंकि वे आपकी प्रगति से डरते हैं और उनकी सारी साजिश अब विफल हो रहे हैं,
क्योंकि समय आपके साथ है और भगवान का आशीर्वाद आप पर है। इसलिए आप निडर होकर अपने प्रेम जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है वह एक दिन अपनी गलती महसूस कर सकता है और वह अपनी गलती पर पछता रहा है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि जिसने आपका दिल तोड़ा वह आज अपनी यादों में डूबा हुआ है और वह आपके बिना उनकी रातें कठिन हो गई है, क्योंकि उनकी आदतें, उनके सपने, सब कुछ आपसे जुड़ा हुआ है। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय आपकी राशि के अनुसार शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत ही अनुकूल है, जो प्यार, रोमांस और सौंदर्य का कारक है, और यह आपके प्रेम जीवन में खुशहाली लाएगा। इसलिए आपको कोई चिंता करना नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको अपने जिंदगी में बहुत कुछ सहा होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी खुशियों पर ध्यान दें, क्योंकि एक सुखी प्रेम जीवन ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों यह संपत्ति आपको अवश्य ही प्राप्त होगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। मेरी आपको सलाह है कि आप अपने मन को शांत रखें और अच्छी चीजों के बारे में सोचें, क्योंकि नकारात्मक आपके प्रेम की राह में रुकावट डाल सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच से आप हर बाधा को पार कर सकेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जिस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया उसके मन में अब आपके प्रति अपार प्रेम जाग उठा है, लेकिन वह यह स्वीकार करने से डर रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि आप उसे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप चाहे तो इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत दे सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति गलती कर सकता है और उसे सुधारने का मौका देना भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूं कि जो आपके लिए अत्यंत ही लाभकारी होगा, क्योंकि यह सीधे आपके प्रेम जीवन से जुड़ी है और आपको आने वाले समय के लिए तैयार करेगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह जानकर खुशी होगा कि आने वाले दिनों में आपकी प्रेम या प्रेमिका के साथ आपका रिश्ता मिठास में बदल जाएगा और आप एक दूसरे के करीब आएंगे, क्योंकि ग्रहों की चाल आपके पक्ष में हो रहा है और यह समय प्यार को निखारने का है। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं प्यार में धोखा मिलने के बाद फिर से प्यार करना मुश्किल होता है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपका प्यार सच्चा है तो वह किसी भी बाधा को पार कर सकता है और आप दोनों का प्यार एक दूसरे को मिला सकता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, और दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रोजाना इस तरह की जानकारी पूर्वक वीडियो देखने को मिल सके और आप अपने जीवन में प्रेम को हमेशा बेहतर बना सकें। आप अपनी शंकाओं को हमेशा के लिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दे सकूं, क्योंकि आपकी खुशी ही मेरी खुशी है और आपका सफल प्रेम जीवन ही मेरा लक्ष्य है। मेरे मित्रों, आपको एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि प्यार में दूरी नहीं होती है, बल्कि संघर्ष होता है, जो आप दोनों को और भी अधिक मजबूत बनाता है। इसलिए किसी भी मुश्किल से ना डरें, बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि यही जीवन की असली सार है। अंत में मैं आप सभी को अपना आशीर्वाद देता हूं कि आप सदा खुशी रहें, स्वस्थ रहें और अपने प्रेम जीवन में सफलता प्राप्त करें और आपका प्यार सदा बना रहे। हर हर महादेव, जय माता पार्वती, जय श्री हरि विष्णु। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और अपने प्यार का ख्याल रखें। धन्यवाद। राधे राधे। अब मैं इस विस्तृत लव राशि का अंत में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें याद दिलाना चाहता हूं कि पहली बात है कि समय आपके पक्ष में है, इसलिए घबराएं नहीं। दूसरा बात है कि अपने पार्टनर पर भरोसा करना सीखें। तीसरा बात है कि अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करें। चौथी बात है कि नकारात्मक लोगों से दूर रहें और पांचवी बात है कि भगवान की आराधना करें, क्योंकि इन सब बातों का पालन करने से आप अपने प्रेम जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, जो हर किसी का सपना होता है।
मैं जानता हूं कि यह राशि फल आपको थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन इनमें दी गई बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब दोस्तों मैं विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा स्नेह भरा आशीर्वाद। हर हर महादेव। जय मां भवानी, जय मां अन्नपूर्णा। राधे राधे, नमस्कार।